ट्रेडिंग सर्जन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समझेंगे कि ट्रेड लेने के बाद रिस्क क्या है या स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, हिट रेशो क्या है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस या रिस्क क्या होता है। जैसे ही आप ट्रेड बनाते हैं, एंट्री करते हैं और मार्केट यदि आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है, तब आप कितनी देर में अपना लॉस लेकर निकलते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। दैट इज योर रिस्क पर ट्रेड और लॉस, स्टॉप लॉस। हम चार्ट में समझेंगे कि कैसे अपना रिस्क डिफाइन करें। दूसरा है रिस्क रिवार्ड। यदि आप 1 रुपये का रिस्क लेते हैं और 1 रुपये का आप प्रॉफिट लेते हैं, मतलब यदि आपने एंट्री ली और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हम 1 रुपये का रिस्क लेंगे या 1 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, तो आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 हो जाएगा। पर आप यदि ये बात करते हैं कि यदि हम 1 रुपये के लिए 2 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, ये रिस्क हमारा है और ये हमारा प्रॉफिट है, तो आपका रिस्क रिवार्ड हो जाएगा 1:2। तीसरी बात है कि यदि आप ये तय कर लेते हैं कि मेरा रिस्क क्या है और मेरा प्रॉफिट क्या है, तो जो आपकी एज जिसके लिए हम पिछली बार बात किए थे, उससे आप एंट्री लेते हैं, तो 10 में से कितनी बार वो सक्सेस को हिट करती है, मतलब कितनी बार आपकी डायरेक्शन में जाती है और कितनी बार अपोजिट में जाती है। जितनी बार आपके डायरेक्शन में जाती है, जितनी बार आपने तय किया कि आपको प्रॉफिट देगा, उतनी वो उसका हिट रेशियो कहलाता है। जैसे आपने 10 ट्रेड लिया और 10 में से यदि 8 बार आपकी डायरेक्शन में प्रॉफिट दिया और 2 बार उसने लॉस दिया, तो आपका हिट रेशियो या ये है आपका 80% हो गया, या आप 10 में से 8 हिट करते हैं। यदि लेकिन यही हिट रेशियो यदि 6 हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 60% हिट रेशियो कि 6 बार आपने प्रॉफिट लिया, 4 बार आपने लॉस लिया। आइए हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि रिस्क क्या है और उसमें रिस्क रिवार्ड और हिट रेशियो हम समझने का प्रयास करते हैं। लेटेस्ट चार्ट देखते हैं निफ्टी का, जो 12 तारीख का भी है और 13 तारीख का भी है। दो अलग अलग एज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि एंट्री कैसे लें, एक माध्यम ये भी हो सकता है कि आप बॉलिंगर बैंड देखें और उसका कोई भी अपर बैंड या लोअर बैंड, यदि वहाँ आपको इस तरीके से एक रिवर्स कैंडल मिलती है, ये वाली, तो आप यहाँ पर एंटर करें। ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी तय कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे यदि मान लो आप यहाँ एंटर करते हैं, इस वाली कैंडल पर आप एंटर करते हैं, तो आपका एसएल आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लेंगे, पुट लेंगे या सेल करेंगे, तो आप अपना एसएल कहाँ रखेंगे, आप एंटर लगभग यहाँ करेंगे, ये आपका एंट्री होगा और आप यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे। तो ये जो कैंडल है ये लगभग, ये कैंडल लगभग 15 पॉइंट का कैंडल है। ये 15 पॉइंट का कैंडल है। तो आपका रिस्क जो हो गया इसमें 15 पॉइंट्स का रिस्क हो गया। और रिवार्ड क्या है, ये यदि आपकी एंट्री होती है तो रिवार्ड आपका यहाँ लगभग कुछ नहीं तो ये 650 से आपका 600 तक आया, लगभग 40 से 50 पॉइंट का इसमें आपको एक रिवार्ड का चांस रहा। तो आपका रिस्क हो गया 15 पॉइंट्स और रिवार्ड हो गया आपका 40 पॉइंट्स मान लीजिए। तो 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो इस ट्रेड में आपको मिला। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एज ढूंढना है जिसमें आपको एक अच्छा कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिले। और फिर हमको ये भी सर्च करना है कि यदि इस एज में हम बैक टेस्ट करेंगे, तो हमारा जो हिट रेशियो है वो कितना होना चाहिए। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए 80% आवश्यक है कि 60 आवश्यक है कि 40 आवश्यक है, ये भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो आपने देखा कि यदि इस वाले ट्रेड में आप यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री करने पे क्या हो रहा है कि आपका रिस्क केवल 15 पॉइंट का आपको लग रहा है। अब जैसे ये वाला भी एक एंट्री पॉइंट है आपका, यदि यहाँ एंट्री आप करते हैं तो ये 15 दूनी लगभग 25 पॉइंट का
रिस्क हो गया। तो आपको यदि 1:2 करेंगे तो यहाँ से नीचे आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट और चाहिए, तब आपका 1:2 रिस्क रिवार्ड मेंटेन होगा। लेकिन यहाँ देखें आप, यहाँ से यहाँ तक लगभग 25 पॉइंट और आ रहे हैं, तो आपका ट्रेड काम नहीं करेगा इसमें। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये 13 तारीख का साइज चार्ट है, और इसमें कई लोग जो ब्रेकआउट पर रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं, तो ये आपका एक ओपनिंग प्राइस था, यहाँ पर इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ आके इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, अब जो लोग इसके रिटेस्ट पर यहाँ पर एंट्री करेंगे तो वो एस एल कहाँ लगाएंगे, एस एल लगाएंगे यहाँ पर इसके नीचे। और ये कैंडल आपका है लगभग 134 पॉइंट्स का निफ्टी में कैंडल है। 134 का निफ्टी में एक कैंडल है। तो अब आप बताइए, यदि 134 पॉइंट का आप ऐसे लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड तो बनेगा ही नहीं, आपको लगभग उतना ही ऊपर की ओर देखना पड़ेगा 1:1 के लिए। तो वैसे बहुत स्पष्ट एंट्री यहाँ पर थी आपकी, पर उसके बाद भी आपको इसमें रिवार्ड जो है सही प्रॉपर रिवार्ड, क्योंकि रिस्क क्या होता है, ये रिस्क वो होता है कि आपको गेम में बने रहने के लिए सर्टेन पॉइंट्स तक आपको स्टॉप लॉस लेना है। यदि आप थोड़ा छोटा एसएल रखेंगे तो आप बार बार हिट करेंगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपको बाहर जाना पड़ेगा, और आपको एसएल ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर हिट होने की संभावना कम रहे। तो क्या हो रहा है कि इस वाली ट्रेड में आपको 1:1 मिलेगा, तो ट्रेड अच्छी है पर आपका लॉस बढ़ गया, तो उससे आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसे हम्म, हम्म, इस प्रकार की ट्रेड में आपका जो हिट रेशियो है वो भी कम ही रहता है। तो हम थोड़ा सा हिट रेशियो के बारे में आगे समझते हैं कि मान लो बहुत सारे हमने 5-6 केस यहाँ पर लेके रखे हैं कि अगर हिट रेशियो और रिस्क रेशियो दोनों को लेते हैं। यदि आप रिस्क रिवार्ड वन वन लेते हैं, मतलब रिवार्ड टू रिस्क लिखा हुआ है इसमें, रिवार्ड टू रिस्क 1 लेते हैं, और आपका उस एज पर 60 बार वो हिट कर जाता है, तो गेन आपको 60 बार होगा, लॉस आपको कितना 40 बार होगा। तो नेट गेन वाली ट्रेड हमारे पास कितनी है, हमारे पास 20 ट्रेड है। केस टू में यदि रिस्क रिवार्ड आप 2:1 रखते हैं, मतलब 1 रुपए के लॉस के लिए 2 रुपए का फायदा लेते हैं, तो आपको केवल 40 बार ही हिट रेशियो चाहिए। अगर 40 बार भी आप हो जाता है तो कम से कम आप क्या करेंगे, 20 ट्रेड आपकी गेन में रहेंगी। और आगे बढ़ते हैं। यदि आपका रिस्क रिवार्ड 3:1 है, आप प्रत्येक ट्रेड में 3:1 का आप लेते हैं कि एक रिस्क के लिए 3 रुपए का आप रिवार्ड लेते हैं, तो आपको क्या करना है, टोटल जो भी यदि 100 ट्रेड लेते हैं, 100 ट्रेड में से केवल यदि आप 30 ट्रेड में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भी आप 20 ट्रेड का आपको गेन मिलेगा। तो जैसे जैसे आपका रिवार्ड टू रिस्क रेशियो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके हिट रेशियो की का परसेंटेज कम रिक्वायरमेंट है। ये एक बहुत मशहूर ट्रेडर हुए रिचर्ड डेनिस, आप गूगल पर सर्च कीजिए, उनका हिट रेशियो जो था केवल 5% था। मतलब वो जो 100 ट्रेड लेते थे उसमें से 5% प्रॉफिट में जाती थी और 95% लॉस में जाती थी। उसके बाद भी वो दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर में उनका नाम हुआ। तो क्या रहा, वो क्या करते थे, जब लॉस लेते थे तो वो स्मॉल लॉस लेते थे, स्मॉल लॉस लेते थे, और जब प्रॉफिट उनको मिलता था वो प्रॉफिट में बैठे ही रहते थे, बैठे ही रहते थे। तो इस तरीके से वो तो बहुत ज़बरदस्त उनका, आप गूगल पर सर्च कीजिए, रिचर्ड डेनिस। तो ये एक हिट रेशियो और रिस्क रेशियो का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। यदि आपको यदि आपको ओवरऑल प्रॉफिट में रहना है तो आपको इस कॉम्बिनेशन को समझना ही पड़ेगा कि कैसे आप इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप समझ पाएँ कि रिस्क रिवार्ड और हिट रेशियो और रिस्क, यदि ये आप समझ लेते हैं तो महीने के लास्ट में आप एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं।
इस विषय पे हम आगे और बात करेंगे अगले वीडियो में कि रिस्क रिवार्ड, हिट रेशियो, स्टॉप लॉस कैसे मिलके और साथ में डिसिप्लिन, यदि ये सब कॉम्बिनेशन मिल जाए तो एक ट्रेड की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक सैंपल, बड़े सैंपल साइज की। तो अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कैसे आप एक बड़े सैंपल साइज में, जैसे महीने का 2 महीने का या 3 महीने का, इस बड़े सैंपल साइज को यदि हम लेंगे तो कैसे हम एट द एंड ऑफ दी हमारा टारगेट पीरियड है उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।